बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। 5 है आज 9th सुपर का लेक्चर है ये, और चैप्टर हम पढ़ रहे हैं द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, यहाँ जहाँ पे डेट लगी है 4/12/20, यहाँ तक कल हमने रीडिंग की थी। आज इसको कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये पीछे क्या है, ये माइकल हार्ट के जो कि ग्रेट हिस्टोरियन था, एक बड़ा बहुत अजीम तारीखदान था, उसके अल्फाज हैं। और उसके अल्फाज क्या हैं, यही आज हमने पढ़ने थे। तो उसके अल्फाज हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाउएवर ताहम वॉज रिस्पॉन्सिबल, ज़िम्मेदार थे। ज़िम्मेदार से मुराद यानी उनकी वजह से था। फॉर बोथ, दोनों। द थियोलॉजी, मजहबी अकायद ऑफ इस्लाम, इस्लाम के। एंड इट्स मेन एथिकल एंड मॉरल प्रिंसिपल, और इसके बुनियादी एथिकल, नेक एंड मॉरल और अखलाकी प्रिंसिपल असूल। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताहम इस्लाम के मजहबी अकायद और इसके बुनियादी नेक और अखलाकी अमाल के ज़िम्मेदार थे। ज़िम्मेदार से मुराद यानी इनकी वजह से था, इनके मरहून मिन्नत था। इन एडिशन, इसके अलावा मज़ीद, ही प्लेड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अहम किरदार, की रोल का मतलब बुनियादी किरदार, प्ले अदा किया। इन एडिशन, अलावा अजीम, आपने बुनियादी किरदार अदा किया इन प्रोसलाइटाइजिंग, फैलाने में द न्यू फेथ, नया अकीदा। अलावा अजीम, आपने इस नए अकीदे को फैलाने में बुनियादी किरदार अदा किया। एंड इन एस्टेब्लिशिंग, और कायम करने में द रिलीजियस, मजहबी प्रैक्टिसेस, आमाल। अलावा अजीम, आपने इस नए अकीदे को फैलाने और मजहबी आमाल को कायम करने में बुनियादी किरदार अदा किया। इनफैक्ट, असल में एज द ड्राइविंग फोर्स, सबसे बड़ी कुव्वत, मुतहरिक कुव्वत बिहाइंड द अरब कॉन्क्वेस्ट, अरब की फतूहात के पीछे। इनफैक्ट, असल में अरब की फतूहात के पीछे सबसे बड़ी कुव्वत होने के नाते ही में वेल रैंक, आपको रैंक दिया जा सकता है, दर्जा दिया जा सकता है एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल, बाअसर पॉलिटिकल, सियासी लीडर, रहनुमा ऑफ ऑल टाइम, तमाम वक्तों के यानी हमेशा के, तमाम अदवार के सबसे ज़्यादा बाअसर सियासी रहनुमा का दर्जा दिया जा सकता है। असल में अरब की फतूहात के पीछे एक मुतहर्रिक कुव्वत होने के नाते आपको तमाम वक्तों की सबसे ज़्यादा बाअसर सियासी रहनुमा होने का दर्जा दिया जा सकता है। द अरब कॉन्क्वेस्ट, अरब की फतूहात ऑफ द 7th सेंचुरी, 7वीं सदी की अरब की फतूहात ने हैव कंटिन्यूड, जारी रखा है, टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, एक अहम किरदार अदा करना, इन ह्यूमन हिस्ट्री, इंसानी तारीख में। यानी 7वीं सदी में होने वाली अरब की फतूहात इंसानी तारीख में एक अहम किरदार अदा कर रही हैं, डाउन टू द प्रेजेंट डे, आज के दिन तक भी। यानी 7वीं सदी में जो अरब की फतूहात हुई वो इंसानी तारीख में आज के दिन तक अहम किरदार अदा कर रही हैं। सच अ थॉरो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब तब्दीली, थॉरो का मतलब मुकम्मल, कंप्लीट, ऐसी मुकम्मल तब्दीली ऑफ मैन एंड सोसाइटी, इंसान और माशरे की इतनी मुकम्मल तब्दीली हो मरहूने मिन्नत है टू द हॉली प्रॉफिट सल्लम, डीप फेथ, हॉली प्रॉफिट पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डीप फेथ, गहरे ईमान पर, इन अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह ताला पर गहरे ईमान पर, टू हिज लव फॉर ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिए आपकी मोहब्बत, एंड टू द नोबिलिटी ऑफ हिज कैरेक्टर, और आपके किरदार की शराफत। यानी इंसान और माशरे की इतनी जो मुकम्मल तब्दीली है, ये 3 चीज़ों की मरहून मिन्नत है। और वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह कादिर मुतलक पर पुख्ता ईमान, इंसानियत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, और आपके किरदार की शराफत पर। इंडीड, बिलाशुबा, हिज लाइफ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, इज़ अ परफेक्ट मॉडल, एक मुकम्मल नमूना है, एक बेहतरीन नमूना है, टू फॉलो, अमल करने के लिए। इंडीड, बिलाशुबा, हिज लाइफ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, इज़ अ परफेक्ट मॉडल, टू फॉलो, पैरवी करने के लिए या अमल करने के लिए एक मुकम्मल नमूना है। इन रिप्लाई, जवाब में, टू अ क्वेश्चन, एक सवाल के, अबाउट द लाइफ ऑफ द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला
अनहा सेड, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, यानी किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में क्वेश्चन किया तो उसके जवाब में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, हिज मॉरल्स, आपके इखलाक, एंड कैरेक्टर, और किरदार, आर एन एम्बॉडीमेंट, एक जिंदा मिसाल है, जिंदा मिसाल, एम्बॉडीमेंट का मतलब लिविंग एग्जाम्पल, ऑफ द होली कुरान, कुरान पाक का। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में एक सवाल के जवाब में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दिया कि आपके अखलाक और किरदार कुरान पाक की ज़िंदा मिसाल हैं। द फाइनल वर्ड, आखिरी अल्फाज अबाउट द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत के निजात दहिंदा के बारे में, गोज़ ऑन द होली कुरान, होली कुरान में इस तरह से है, यानी इंसानियत के इस निजात दहिंदा के लिए कुरान पाक में जो आखिरी अल्फाज हैं वो इस तरह से हैं, ओ प्रॉफिट, ओ पैगंबर, श्योरली, यकीनन, वी हैव सेंट यू, हमने आपको भेजा, एज ए विटनेस, एक गवाह, एंड एज ए बेयरर ऑफ गुड न्यूज़, खुशखबरी सुनाने वाले, एंड एज ए वार्नर, और ख़बरदार करने वाले के तौर पर। ए पैगंबर, यकीनन हमने आपको एक गवाह, एक अच्छी खबर सुनाने वाले और एक ख़बरदार करने वाले के तौर पर भेजा, एंड एज वन, और एक ऐसा इनवाइटिंग जो दावत देता है, बुलाता है, टू अल्लाह, अल्लाह की तरफ, बाय हिज परमिशन, अल्लाह की इजाज़त के साथ और जो अल्लाह की इजाज़त से अल्लाह की तरफ बुलाता है, एंड इज़ लाइट गिविंग टॉर्च, और एक रोशन मीनार के तौर पर, और एक रोशन मीनार के तौर पर या रोशन चिराग के तौर पर, एज वन इनवाइटिंग टू अल्लाह, और एक ऐसा जो अल्लाह की तरफ दावत देता है, बाय हिज परमिशन, अल्लाह की इजाज़त के साथ, एंड एज ए लाइट गिविंग टॉर्च, और एक रोशन चिराग के तौर पर। यानी ये वो अल्फाज हैं कुरान पाक में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हैं। ये बच्चों आपका फर्स्ट चैप्टर जो था ख़त्म हो गया। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे क्योंकि इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर आप लोगों ने किए हुए हैं। कोई बात अगर आपने पूछनी हो तो पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।